नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। दोस्तों, इस साल कक्षा 12 की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसके साथ में 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आज से 2021 बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ये जो सीरीज है वो चैप्टर वाइज हम देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, उससे मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सीरीज में जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें से जो क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट लगे हैं, मुझे लगे हैं, उन क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो यहाँ पर आज से हम कक्षा 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेगुलरली आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यदि उसको आपने अच्छे से हमारे वीडियो से, नोट्स से अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर पहले ही दे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो है, दो आवेशों के मध्य बल कैपिटल F है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तब आवेशों के मध्य बल क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि दो आवेशों के मध्य जो बल है वो हमें कैपिटल F दे रखा है। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम कूलाम के नियम से जानते हैं। F इज इक्वल टू हमारे पास में होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये कह रहा है कि यदि उनके मध्य की दूरी, यदि दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो यदि मैं R डैश से कहूं, पहले वाली दूरी से 3 गुणा कर दी जाए, R डैश इक्वल टू 3R, देन हमें फाइंड आउट करना है नया बल क्या होगा। जो नया बल है उसको मैं F डैश से लिख दूं, K Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, Q1 Q2 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, R डैश बदल रहा है, जिसके कारण से नया जो बल है वो मैंने लिख दिया F डैश। तो यहां से आप देखेंगे K Q1 Q2, R डैश के स्थान पर हम 3R पुट कर देंगे। तो 3R जब यहां पर पुट करेंगे तो 3R का स्क्वायर, तो यहां से निकल कर आएगा K Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास में फॉर्मूला है F का, इस फॉर्मूले में है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह आ जाएगा F, तो F अपॉन 9 आएगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है F अपॉन में 9 है। तो इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आएगा सही। उसके पश्चात देखिए यहां पर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए इसमें दे रखा है कि एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा। हमने ये देखा, पढ़ा है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दें तो उस पर दो बल काम करते हैं जिनका परिमाण समान और डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जो कुल बल है वो शून्य हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जो कुल बल है वो शून्य हो जाएगा। तो इसमें केवल बल का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा, क्योंकि कुल जो बल है वो शून्य होता है और वो दोनों बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण से बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो इसमें केवल बल आघूर्ण आएगा, बल और बल आघूर्ण दोनों नहीं होंगे, क्योंकि बल तो कार्य ही नहीं करता। तो बल और बल आघूर्ण दोनों ही का ऑप्शन, जो स ऑप्शन है वो गलत है। न बल आघूर्ण, ये भी गलत है, केवल बल आघूर्ण आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आएगा ए, इसका आंसर आएगा ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए
कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। यहां पर Q के रूप में है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिनका आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब है 10 की घात -10 मीटर। जब इस P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो Q का मान रख दीजिए 1.6 गुणा 10 की घात -19, 2a का मान है 10 की घात -10। तो यहां से देखिए क्या निकल कर आ रहा है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 -10, तो 10 की घात यहां पर हो गई है माइनस में 29, और मात्रक आ गया इसका कूलाम इंटू मीटर। तो इसमें ये जो ऑप्शन है स वो आएगा, स इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य का विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। देखिए जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि दो आवेश हैं Q1 तथा Q2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, तब दोनों के मध्य लगने वाला बल ये होगा। और जब निर्वात के अंदर दोनों आवेश रखे होते हैं तो K की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए नया जो बल है वो क्या आ जाएगा, जब दोनों आवेशों के मध्य हम कांच रख दें तो देखिए एप्सिलॉन यहां पर आ जाएगा, कोई माध्यम रख देंगे तो एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन के स्थान पर हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r पुट कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r, ये है हमारे पास में f। तो ये हमारे पास में है f बट्टे में एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r का मान है वो कांच के लिए 1 से बड़ा ही होगा। तत्पश्चात जो f है वो पहले की तुलना में छोटा हो जाएगा, पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो यहां पर ब ऑप्शन आएगा, इसका जो आंसर है वो होगा ब। पांचवा क्वेश्चन देखिए कि किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E हो तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। हमारे पास में कोई वर्ग है और उस वर्ग के शीर्षों पर समान परिमाण के आवेश रखे हुए हैं। जैसे हमने यहां पर कंसीडर कर लिया कि +Q आवेश रखा हुआ है, तो एक आवेश के कारण से वर्ग के केंद्र पर, किसी एक आवेश की वजह से वर्ग के केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमें पूछा है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में, इस आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में, इस आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में। तो यहां पर सभी आवेशों के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान होती हैं। सबकी जो परिणामी वैल्यू है वो है E। डायरेक्शन देखिए, इन दो की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट, इन दो की डायरेक्शन है अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो कुल विद्युत क्षेत्र है, कुल विद्युत क्षेत्र वो होगा 0। तो यहां पर ए ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा ए। फिर देखिए हमें पूछा है एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश, तो उसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो एक क्वांटम आवेश का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका हमारे पास में देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमें Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो n बराबर, देखिए Q बराबर होता है n इंटू E
तो यहां पर Q का मान है 1, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो यहां से जब पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगा दिया, ये आ गया हमारे पास में 10 की घात -19। जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो हमारे पास में आ जाएगा 10 की घात प्लस में 19। इसे हम 100 बट्टे में 16 इंटू 10 की घात लिख सकते हैं 18, और जब 100 में 16 का भाग लगाएंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18। ये हमारे पास में इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। जो आवेश है उसका मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है कूलाम। हमें सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक पूछा है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है दोस्तों स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम जिसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, स्टेट कूलाम कह सकते हैं या फ्रैंकलिन भी उसे कहा जाता है। तो आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमें पूछा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q, और इसके अकॉर्डिंग है इसका मात्रक E का मात्रक वही होगा जो F/Q का मात्रक होगा। तो जो F है उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। इसको यदि हम अक्ष से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और इसको हम दूसरे फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं, जिससे इसका मात्रक निकल कर आएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं विमा लिखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = Q × 2A। तो इसके अकॉर्डिंग P का मात्रक, तो Q का जो मात्रक है वो है कूलाम, और 2A यहां पर है दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को हम लेंगे मीटर में, तो कूलाम इंटू मीटर ये इसका मात्रक है। फिर P की विमा यहां से देखिए, Q की जो विमा है वो है A1 T1, और ये है 2A दूरी, तो 2A दूरी की जो विमा हो जाएगी वो L1। तो L1 T1 A1 है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष व निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में क्या संबंध होता है। देखिए अक्ष और निरक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती है। अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या जो फॉर्मूला है वो होता है K Q/R 2P/R3, और E का मान निरक्ष के ऊपर होता है दोस्तों K P/R3। तो यहां से जो निरक्ष वाली है उसकी दुगुनी होती है अक्ष पर। तो यदि हम E अक्ष की बात करें तो वो निरक्ष वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 टाइम्स हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। फिर उसके पश्चात हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। तो देखिए दोस्तों बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होगी E = K Q/R²। जैसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं E = 1/4πε0 Q/R²। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए ε0 का मान कितना होता है। ε0 की जो वैल्यू है वो दोस्तों वो होती है 8.854 गुणा 10 की घात -12 इसकी घात -12, और इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, अर्थात हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की डेफिनेशन देनी है। क्या होती है, हमें एक फॉर्मूला मिलता है, मैं फॉर्मूला आपको पहले बता देता हूं। ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, फॉर्मूला है। और इसी सूत्र के आधार पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने वाला हूं कि विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, यदि Q का मान हम 1 कर दें तो F की वैल्यू ही E के इक्वल होगी दोस्तों। तो विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये हमारे पास में डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। उसके पश्चात आप दो लोग देखिए, 15वां जो क्वेश्चन है वो है आवेश की उपस्थिति व ध्रुवता का पता लगाने वाले उपकरण का नाम लिखिए। तो आवेश की उपस्थिति और ध्रुवता कि भाई किसी वस्तु के ऊपर धनावेश है या ऋणावेश है, इसका पता लगाने वाला जो उपकरण है वो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सहायता से हम किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसकी ध्रुवता का पता लगा सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के लिए Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी। देखिए, दो आवेश है और दोनों आवेशों का गुणा है वो ऋणात्मक है। Q1 इंटू Q2 ये है ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है। लेस देन 0 का मतलब है ऋणात्मक। इन दो राशियों का गुणा यदि ऋणात्मक है, इसका मतलब है कि या तो यहां पर या तो Q1 ऋणात्मक है या Q2 ऋणात्मक है, दोनों में से एक, या तो ऐसे होगा दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो यहां पर दोनों में से एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो यहां पर जो बल लगेगा दोनों आवेशों के मध्य, एक धनात्मक आवेश है एक ऋणात्मक आवेश है, तो विद्युत आकर्षण बल काम करता है। विद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा क्योंकि एक जो आवेश है वो धनात्मक, दूसरा आवेश है ऋणात्मक, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल काम करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है उस प्रयोग का नाम लिखिए जिससे विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई थी। तो देखिए दोस्तों, जो मिलिकन है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम मिलिकन का तेल बिंदुक प्रयोग कहते हैं, और उसी प्रयोग के आधार पर ही आवेश की क्वांटम अवधारणा की व्युत्पत्ति हुई थी। आवेश के क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई थी। तो उस प्रयोग का जो नाम है मिलिकन का तेल बिंदुक प्रयोग। मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग जो आवेश के क्वांटीकरण को सिद्ध करता है, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में सर्वप्रथम बताया था। आगे 18वां क्वेश्चन देखिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, इसका मान लिखिए। आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो होता है फेराडे। फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, और एक जो फेराडे हैं वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। 96,500 कूलाम के तुल्य होगा दोस्तों। फिर हमें 19वां क्वेश्चन पूछा है कि डिबाई किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, डिबाई है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण का मात्रक होता है दोस्तों। और जो एक जो डिबाई है वो देखिए किसके तुल्य होगी, ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण को कूलाम इंटू मीटर में मापते हैं, ये बराबर होती 3.3 गुणा 10 की घात -23 कूलाम इंटू मीटर के तुल्य होती है। तो डिबाई की जो वैल्यू है वो कूलाम इंटू मीटर में 3.3 गुणा 10 की घात -30 के तुल्य होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत क्षेत्र का उदासीन बिंदु से क्या तात्पर्य है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदु का क्या मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों, उदासीन बिंदु उस बिंदु को कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। तो उदासीन बिंदु को हम यहां पर परिभाषित कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो उदासीन बिंदु कहलाता है। तो हम उदासीन बिंदु किसे कहेंगे, उदासीन बिंदु का अर्थ क्या है, देख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, उदासीन बिंदु कहलाता है। उदासीन बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। देखिए यदि हम नाइट्रोजन के नाभिक की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर जो नाभिक है, नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं। 7 यहां पर द्रव्यमान संख्या इसकी 14 दे रखी है, तो 7 प्रोटॉन है, 7 इसमें न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। प्रोटॉन पर जितना भी आवेश होगा उतना ही नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश होगा। आवेश को हम Q बराबर है N इंटू ई से पुट कर सकते हैं। यहां पर N की वैल्यू है 7 और E का मान है एक प्रोटॉन पर जो आवेश है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19, और जब इसको हम यहां से गुणा करेंगे तो 11.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आ जाएगा। इसके पश्चात निर्वात की विद्युतशीलता की हमें विमा पूछी है। 22वां क्वेश्चन देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता की विमा लिखिए। देखिए हम पहले आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताते हैं कि F बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां से मैं एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या पुट कर दूं, 1/4 पाई F Q1 इंटू Q2 बट्टे में R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा वही होगी जो इस पूरी राशि की विमा होगी। तो यहां से Q1 Q2 इनकी विमा में पुट कर देता हूं, तो A1 T1 आवेश की विमा और Q2 की भी विमा A1 T1 ही होगी, अपॉन 4 पाई की कोई विमा नहीं होती। F यहां पर बल है जिसकी विमा M1 L1 T-2, R यहां पर दूरी है जिसकी विमा आ गई है L2। फाइनली जो इसकी विमा है वो देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रही है, m की घात बट्टे से जब ऊपर जाएगी तो इसकी घात हो जाएगी -1, l की घात 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो l की घात आ गई 3, और जब ये बट्टे से ऊपर जाएगी तो l की घात हो जाएगी -3। फिर आप देखेंगे t की घात यहां पर -2 है, ऊपर प्लस में 1 और प्लस में 1, प्लस में 2 ऊपर है, -2 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 4 आ जाएगी, तो t की घात आ गई है 4। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं, m की घात -1, l की घात -3, t की घात 4। अब एक की घात यहां से 1 की घात प्लस में 1 प्लस में 1, तो एक की घात आ गई आपके पास में 2। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। जो 23वां क्वेश्चन है वो है तांबे का परावैद्युतांक कितना होता है। तांबा एक चालक होता है। तांबा क्या है, चालक, और चालक का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है अनंत। तो तांबे का जो परावैद्युतांक है, तांबे का परावैद्युतांक
वो भी अनंत ही होगा दोस्तों। तो तांबे का जो प्राविद्युतांक है वो हमारे पास में आ गया है अनंत। अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां जो क्वेश्चन है वो है किसी निकाय में प्लस क्यू माइनस 2q प्लस 5q माइनस 11q आवेश हो तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा। देखिए, आवेशों के योज्यता गुणधर्म से हम जानते हैं कि किसी निकाय पर कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास में 4 आवेश है, प्लस क्यू माइनस 2q प्लस 5q माइनस 11q। तो इन सब का हम मान रख देंगे जैसे हैं वैसे ही एज इट इज, प्लस q माइनस 2q प्लस 5q माइनस 11q। तो देखिए दोस्तों, यहां पर प्लस में आ गया हमारे पास में 6q और माइनस में हमारे पास में आ गया 13q। तो यहां पर इसका जो सॉल्यूशन है वो आ गया माइनस में 7q। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए कि HCl में H प्लस और Cl माइनस के मध्य की दूरी 1.2 एंगस्ट्रॉम है, तो अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान कूलाम इंटू मीटर में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A पूछा है। Q का जो मान है वो हमें दे रखा है यहाँ पर H प्लस, इसका मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। Cl माइनस का मतलब है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जितना आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, उतना ही धनावेश है। तो इनके ऊपर आवेशों का जो परिमाण है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के तुल्य होगा। दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो हमें क्वेश्चन में 2a बराबर 1.2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो यहां से P इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू 2a। Q का जो मान है वो है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 2a का मान है 1.2 गुणा 10 की घात माइनस 10। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो P की वैल्यू आएगी 1.2 को जब हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1.92 इंटू 10 द पावर माइनस 29 कूलाम इंटू मीटर में। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से अक्ष या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा प्रेक्षण बिंदु की विद्युत द्विध्रुव से दूरी का निर्भरता आरेख निर्भरता बताइए। तो हम विद्युत द्विध्रुव के कारण से अक्ष और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी के साथ में क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इस तरीके से होती है। तो यदि हम यहाँ पर ग्राफ के जरिए इनको बताएं तो जैसे जैसे दूरी इंक्रीज होती है तो इस टाइप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाएगी, तेजी से कम होगी। फिर जो 27वां क्वेश्चन है वो देखिए, स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का नाम लिखिए। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यदि यहां पर यदि आवेश गतिशील है तो नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। और यदि आवेश त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित होगी। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके पश्चात जो वीडियो आएगा वो सेकंड चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।